नमस्कार मित्रों, गणेश चतुर्थी की आप सभी के लिए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम आपके लिए जो पहला व्याकरण का जो टॉपिक चल रहा था, छंद की पहचान, इसमें हमने आपके लिए 3 छंदों की पहचान बताई थी। आज हम आपके लिए इसी प्रकार की कुछ छंद लेकर आए हैं, जिसमें वर्णों की संख्या होती है 17। वर्णों की संख्या कितनी होती है? 17। 17 वर्ण वाली छंदों की पहचान हम किस प्रकार से करें? देखिए, नंबर 1, एक छंद होती है शिखरणी, जिसमें वर्णों की संख्या भी होती है 17। दूसरी जो छंद होती है वो छंद होती है मंदा क्रांता। इस मंदा क्रांता छंद में भी वर्णों की संख्या 17 होती है। ठीक, शिखरणी छंद में भी वर्णों की संख्या 17 होती है। मंदा क्रांता छंद में भी वर्णों की संख्या 17 होती है। अब हमारे सामने समस्या आती है कि 17 वर्ण वाली छंद वर्णों की संख्या 17 है, तो हम वहाँ कौन सी छंद लें? छंद ज्ञात करने के लिए हमें उसका लक्षण याद करना जरूरी होता है, लेकिन यहाँ आपको किसी भी छंद का लक्षण याद करने की आवश्यकता नहीं। आपको केवल 17 वर्ण देखने हैं और 17 वर्ण देखने के बाद आप 1 सेकंड में आप दोनों छंदों का उत्तर दे सकते हैं। यदि वर्णों की संख्या 11 हो और पहला गण यदि यगण दिया हो, पहचान नंबर 1, यदि वर्णों की संख्या 17 हो, पहला गण यदि यगण दिया हो, तो वहां आपको छंद लिखनी है शिखर। यदि वर्णों की संख्या 17 हो, पहला गण यदि मगण दिया है, तो वहां आपको छंद का नाम लिखना है मंदा क्रांता। ठीक, अब यहाँ भी आपको कुछ जरूरी बातें याद करनी। यगण का मतलब है उसकी मात्रा तुम्हें, उसका स्वरूप तुम्हें याद करना है, और इसका स्वरूप यानी इसकी जो मात्रा बनती है, इसकी मात्रा बनती है लघु, गुरु और गुरु। मगन की जो मात्रा या चिन्ह बनाए जाते हैं वो तीनों वर्ण गुरु बनाए जाते हैं। यदि तीनों वर्ण गुरु हों शुरू के, यानी फर्स्ट के तीनों वर्ण यदि गुरु हों तो वह मगन होता है। और लघु, गुरु, गुरु इस प्रकार की यदि गण रचना दी हुई है, इस प्रकार के यदि वर्ण 3 दिए हों तो वह यगण होता है। अब आप एक साधारण तरीका देखें। यदि वर्णों की संख्या 17 हो, पहला वर्ण यदि लघु हो, तो आपको छंद लिखनी है शिखर। यदि वर्णों की संख्या 17 हो, पहला वर्ण यदि गुरु हो, तो आपको छंद लिखनी है मंदा क्रांता। केवल आपको लघु और गुरु, कौन सा वर्ण? पहला वर्ण। कौन सा वर्ण? पहला वर्ण। यदि वर्णों की संख्या 17 हो, पहला वर्ण यदि लघु हो, तो वहां आप शिखरणी छंद लिख दें। आपका आंसर सही होगा। यदि वर्णों की संख्या 17 हो, पहला वर्ण यदि गुरु हो, तो वहां आप मंदा क्रांता छंद लिखें। इस प्रकार से आप 17 वर्ण वाली छंद जो हैं उनकी आप पहचान कर सकते हैं। एक
हरणी छंद भी होती है, उसमें भी 17 वर्ण होते हैं। उसमें भी कितने वर्ण होते हैं? 17 वर्ण बनेंगे। अब आप इसकी पहचान अपने तरीके से बना सकते हो, यानी इसमें किसी भी तरीके की आवश्यकता नहीं है, किसी भी दिमाग की आवश्यकता नहीं है। केवल आप मान लीजिए आपको कुछ भी पता नहीं है, केवल आप अपने कॉपी में या नोटबुक में या किसी बुक में हरणी का लक्षण देखें और लक्षण में उसकी जो गणरचना आ रही है उस गणरचना को आप एक बार लिखें। लिखने के बाद उसमें जो पहला गण जो आएगा उसके आधार पर आप इसकी पहचान कर सकते हो। यानी इसकी पहचान आपको किसी से पूछने की भी जरूरत नहीं है, हालांकि इसमें कुछ भी नहीं है। आप इसी के प्रकार से इसकी पहचान आप बनाएंगे और यदि आपसे नहीं बनती है तो अगली क्लास में हम आपके लिए मात्र 1 सेकंड में इसका जवाब दे देंगे। ठीक है बंधु, जय हिंद, जय भारत।